ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर, आज की एज में स्टूडेंट्स और टीचर्स में आक्रामकता क्यों है और उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सभी के व्यवहार में आक्रामकता नहीं है। तो बहुत सारे जन, शिक्षकगण, स्टूडेंट भी, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सम्यक दृष्टि रखते हैं, अपना अपना काम करते हैं। हाँ, लेकिन आपका क्वेश्चन वाजिब है कि जो व्यवहार में जो आक्रामकता है वो क्यों है और इसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो देखिए, मैं आपको एक कारण बता सकता हूँ, वैसे अनेक कारण हैं। एक कारण तो आक्रामकता का ये हो गया कि बच्चे हों चाहे टीचर जी हों, जो भी नागरिक हों, जो इस मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा लगे रहते हैं, तो उनकी जो एक सोचने की, सहनशीलता की जो शक्ति है, उसमें ये कम हो जाता है। तो संवेदनशील बनने के लिए आपको इस मोबाइल जी से थोड़ा सा विदा लेना चाहिए। मतलब इसको ज़्यादा से पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत यूज करने के लिए भी ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा यूज करते हैं उससे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक तो एक कारण है। दूसरा कारण सबसे बड़ा ये है कि जैसे मान लो कोई शिक्षक जी हैं, अब शिक्षक जी के अलावा बहुत सारे खून पसीना बहाते हैं, आपको पता ही है, पूरा का पूरा टाइम देते हैं, पूरे देश में अपने इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ एक शिक्षक जी ऐसे भी हैं कि पढ़ाने के साथ साथ अपना व्यापार भी करते हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं, तो वो करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उनके जो व्यवहार में जो आक्रामकता है वो सर्वाधिक है। मतलब वो इंसान को इंसान ही नहीं कहते। बच्चों को नंबर लगाएंगे तो हड़बड़ी में होगा, बच्चा भी पूछेगा तो हड़बड़ी में होगा, बच्चा कुछ पूछना चाहता है, मिलना चाहता है तो प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट और टीचर का जो एक मधुरतापूर्वक संवाद और डिबेट होना चाहिए, उसमें कमी होती है। इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, चाहे वो स्टूडेंट्स जी हों चाहे टीचर जी हों, मैं सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि जिसकी जो ड्यूटी है, ये नॉन टीचिंग वाले भी हैं। अब देखो, हमारे कॉलेज हों चाहे कहीं पर भी हों, जितने हायर किए गए एम्प्लॉय वो आ रहे हैं क्या, या जिनकी जो ड्यूटी टाइमिंग है उस पर आ रहे हैं क्या, इसको कौन देखेगा? इसको एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है, किसी की ड्यूटी लगाए या खुद देखे और ये पता करें कि भाई यहाँ पर है। दूसरी चीज़ है कि इन सारी समस्याओं को अगर आप चाहते हैं ठीक हो, तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको ध्यान लगाना होगा, आपको मतलब जो है ना आसन भी करने होंगे, और आसन के साथ साथ में आपको जो है प्राणायाम भी करना होगा। तो आसन, प्राणायाम और जो आप मेडिटेशन, ध्यान अगर लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे ऑनरेबल राय केदारनाथ जी ने जो ड्रीम देखा था, जो विजन देखा था, आप देख रहे हो ना, पूरे भारत में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के थ्रू हमारी एजुकेशन व्यवस्था, ऑनरेबल राय केदार जी का जो विजन था वो घर घर, हर घर पहुंच चुका है। तो हमारी ये भी एक है कि जो इतने महान काम करते हैं उनको नेशनल लेवल पर, जैसे मरणोपरांत बहुत सारे पद्म श्री, पद्म भूषण बहुत दिए जाते हैं। तो मेरी आप सबसे ये भी अपील होगी कि हमारे ऑनरेबल राय केदारनाथ जी को भी एक बहुत नेशनल लेवल पर अच्छी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। साथ ही सब बच्चों को, सब टीचर्स को, सब कलीग्स को, उनको कल जो है 14 मई है, और 14 मई को हमारे रामजस कॉलेज का स्थापना दिवस है। तो आप इस स्थापना दिवस पे आएँ। ऑनरेबल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो पहले जो इससे पूर्व के जो प्रिंसिपल साहब हैं, 34 साल 34 ईयर प्रिंसिपल साहब रहे थे, वो राय ऑनरेबल केदारनाथ जी की लाइफ, उनका वर्क और हमारे रामजस कॉलेज को इतनी ऊंचाइयों पर जो पहुंचा है, उसमें मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। उनके मतलब जो है परिनिर्माण के बाद में 1942 के बाद में। तो इन दोनों हस्तियों का हमारे कॉलेज में कितना योगदान है, इसको हमें अपने स्टूडेंट्स में बताना है, आपस में हमें मतलब एक डिबेट करना है, और रिसर्च के माध्यम से हम आगे बढ़ते रहें। हमारा रामजस परिवार पूरे देश में एक अच्छे काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।